दोस्तों ये है चागी गोल्डन डेजर्ट और मैं यहाँ पर काफ़ी अंदर आया हूँ। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सफ़र किया है और अगर आप भी ये सफ़र देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अभी शाम होने वाली है और मैं यहाँ से वापस निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं रास्ता आपको दिखाऊंगा। कमाल की जगह है। अभी इसको स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल है। हाँ थोड़ा सा खींचो, बस अब धक्का दो, 1 मिनट। अभी वापस अभी आगे धक्का दो, इस सीधा हो जाए। हाँ हो गया, बैठो बैठो बैठो। ये मेरे यहाँ के मकामी दोस्त हैं जो मेरे साथ आए हैं और यहाँ पर एक बंदा आपके साथ होना चाहिए, वरना आप यहाँ पर सहरा में गुम हो सकते हैं, फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइक चलाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर बाइक चलाना बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आप दूर दूर तक ये मैदान देख सकते हैं, कितना दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आप आसमान को देख सकते हैं। ओ तेरी खैर। असल में यहाँ पर 2-3 दिन मुसलसल बारिश हुई है, उसकी वजह से ये रास्ता बन गया है, वरना ये रेत है, यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। वो पानी की वजह से, बारिश की वजह से रेत दब गई है। ये पानी, एक्स्ट्रा पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे सबसे अमेजिंग जो चीज़ मिला ना, वो है यहाँ पर सब्ज़ा। अभी आपको मैं सहरा के अंदर दरमियान में यहाँ पर सब्ज़ा दिखाने वाला हूँ। दरख्त है, गंदम है, पता नहीं यार ये कैसे उगता है यहाँ पर। और यहाँ पर यहाँ के मकामी लोगों ने ट्यूबवेल लगाए हैं, बड़े बड़े सोलर सिस्टम पे चलते हैं। तो मैं तो मज़ीद हैरान हुआ, मैंने बोला यार इस रेत में यहाँ पर मतलब कहाँ से आया पानी, कहाँ से आया। और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर 50 फीट नीचे पानी है। अमेजिंग यार। अभी मैं यहाँ पर सनसेट भी देखने वाला था, लेकिन आप देख सकते हैं सनसेट की तरफ जो है ना बादल है, तो सनसेट सही दिखाई नहीं दिया आज मुझे, वरना यहाँ का सनसेट भी बहुत कमाल का होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर जुम्मे के दिन बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। लोग यहाँ पर आते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, कार ड्रिफ्टिंग, जीप सफारी, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो जो रेत के ऊपर गाड़ी चलाते हैं लोग। यहाँ पर पूरा एक मुकाबला होता है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने निकलना है ईरान बॉर्डर की तरफ, और आज मंडे का दिन है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन बाद है वो मुकाबला, वरना वो भी मैं आपको दिखाने वाला था। और वैसे मेरा ख्याल है कि जब मैं ईरान बॉर्डर से वापस आऊँगा तो जुम्मे का दिन ही होगा, तो हो सकता है आपको दिखा भी दूँ, लेकिन कंफर्म नहीं हो, कंफर्म फिर भी नहीं हो। वैसे यहाँ की एक मकामी यूट्यूबर है, उसने मुझे कहा था कि मैं वो जो लोग ड्रिफ्टिंग करते हैं ना रेत के ऊपर, जीप सफारी जो भी है, उसकी वीडियोस मैं आपको भेजूंगा, फिर आप खुद देखो और अपने ऑडियंस को भी दिखाओ। वो सब्ज़ा किस तरफ रह गया हामिद भाई? हम तो उस तरफ सब्ज़े से आए थे ना। अच्छा उधर है वो, आप देख सकते हैं बहुत सारा सब्ज़ा और दरख्त, वो भी सहरा के अंदर। दाल बदीन का नाम तो आपने सुना होगा ना, ये दाल बदीन शहर का बैक साइड है। ये सब कुछ यहाँ पर बैक साइड में वाक़ है। और यहाँ पर 1998 में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था। दूसरा, इस तरफ जाऊँ या इस तरफ? मेरे ख्याल से इस तरफ जाना चाहिए हमें। बस न जाए यहाँ पर। उतरूंगा? हाँ आप उतर जाओ, फिर मैं आराम से निकल आता।
सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगी है ना यहाँ पर वो ये है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मिट्टी से नहीं, निकल जाऊँगा, फिक्र ना करें, यहाँ से निकल जाऊँगा इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक। हाँ हाँ, इसी तरह क्रॉस में निकलूँगा तो निकल जाऊँगा इंशाल्लाह। ओ तेरी खैर, ओह हो। हाँ, निकल गया। सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया ना वो यहाँ ये मैदान मुझे पसंद आया। बहुत ही खूबसूरत मैदान है यार, क्रिकेट के लिए तो बेहतरीन जगह है। बैठो भाई, वहाँ पर आप गंदम देख सकते हैं और वो जो लाइट्स लगे हुए हैं ना वो शहर है। यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर है। किस तरफ जाना है? शहर की तरफ जाना है। हाँ? शहर की तरफ जाना है? नहीं, शहर की तरफ नहीं जाना, आपके डेरे पर जाना है। वही जाना, सही है, जैसे निकलो। अच्छा, हाँ, इस तरफ। अच्छा, ओए होए, मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ पर बाइक चलाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और ये भी रेत है, ये भी मैं आपको बताऊँ, ये भी रेत है, लेकिन इतना बारिश हुआ है ना यहाँ पर, ये रेत दब गई है। अभी आप कहेंगे कि इस वीडियो में तो आपने दाल बदीन दिखाया ही नहीं। तो दाल बदीन जो है इस तरफ है, ये सिटी है, इस तरफ है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के डेरे की तरफ, जो कोई शहर से थोड़ा सा बाहर है, बाईपास पर बना हुआ है। शहर मुझे पसंद नहीं है यार, बहुत ज़्यादा शोर होता है, शोर शराबा होता है वहाँ पर। और मैं थोड़ी सी रात सुकून में चाहता हूँ, और मैं रात को थोड़ा सा सुकून चाहता हूँ, तो मैं आज रात यहाँ पर गुजारने वाला हूँ। लेकिन अगर आप दाल बदीन की फुल स्टोरी देखना चाहते हैं तो यहिया खान स्टोरी 67 ये सर्च कीजिए, मेरे मेन चैनल पर मौजूद है। उसमें मैंने सारे कहानी इस शहर की बताई है कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ था 1998 को, क्योंकि यहाँ पर 1998 को 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, एटमी धमाके हुए थे 2। और वो एटमी धमाकों के बाद इस शहर की क्या सूरत हाल थी, यहाँ के लोगों को कौन कौन सी बीमारियाँ हुई और क्या गुजरी है इस शहर पे, तो आप वो पूरी कहानी उस वीडियो में देख सकते हैं। चागी 1 भी देख सकते हैं, चागी 2 भी देख सकते हैं। चागी 2 इस तरफ है, सॉरी चागी 1 इस तरफ है, और चागी 2 तो अभी मैंने आपको दिखाया। जहाँ से हम अभी आ रहे हैं ना, इस जगह को चागी 2 कहते हैं। यहाँ पर दूसरा धमाका हुआ था। हामिद भाई, मैं सही जा रहा हूँ? यहाँ पर तो हम फंस जाएंगे यार। नहीं, आप बैठो बैठो बैठो, रास्ता मुझे दिखाई दिया। बैठो 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 बैठो, यहाँ से निकल जाता हूँ। ये दरमियान में जो है ना ये जगह, ये सख्त है। ये देखो गाड़ी भी गुजरी है यहाँ से। सीधा जाओ ना। अच्छा, अभी आप यहाँ पर मैं आपको एक और अजीब चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए जनाब, यहाँ पर आप बड़े बड़े रेत के ढेर देख सकते हैं, बड़े बड़े, और इसका मिक़दार भी बड़ा नहीं है, मतलब छोटे छोटे रेत के ढेर है, जैसे कि 1 डंपर 2 डंपर माल हो। और ये ऐसी पड़ी है ना जैसे किसी ने यहाँ पर खाली किया हो, क्योंकि आप दरमियान देख सकते हैं, दरमियान खाली है और रेत के बहुत सारे डेरे बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है वो है, पता नहीं ये कैसे बनते हैं, मतलब इसकी पीछे लॉजिक क्या है, साइंस क्या है। हामिद भाई, लगता है हम गलत रास्ते से आए। अच्छा अच्छा, हाँ पानी नीचे आ गया था ना। हाँ हाँ, रास्ता अलग बना है, रास्ता जो था खराब है। अच्छा अच्छा, नहीं हम इसी रास्ते से आए थे। रास्ता जौन सा रास्ता पकड़ेगा उस साइड खुल जाएगा। हाँ, इधर से जाओ, इधर से। अच्छा, जौन सा रास्ता पकड़ेगा उस साइड खुल जाएगा।
रेत के ढेर देख रहे हैं सारे के सारे रेत के ढेर है, जैसे किसी इंसान ने ये रेत के ढेर बनाए हो। माशाल्लाह। अब अल्लाह करे कि खैर खैरियत से निकल जाए, कहीं फंस न जाए बस। और शहर के लाइट्स आपको दूर से दिखाई देंगे, कैमरा में पता नहीं दिखता है कि नहीं, दूर से दिखाई देंगे, लेकिन शहर इतना नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर है अभी। ये मैं क्यों दूसरे गियर में डाल रहा हूँ, पहला गियर काफ़ी है यहाँ पर। हामिद भाई वो दूसरा साथी आ रहा है, वो पीछे देखो, वो कहीं, हाँ बस ठीक है, ये ना हो कि वो कहीं फंस गया और हम आगे जा रहे हैं, वो गलत बात है ना। मैं रास्ता बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने अपने दोस्त को आगे किया, क्योंकि वो यहाँ का मकामी है ना, तो उसको रास्तों को पता है। आप दुआ कीजिए कि खैरियत के साथ निकल जाए, बस कहीं फंस न जाए। ओए मौला खैर। तो जनाब वाला भी काफ़ी करीब आ गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें खैर खैरियत के साथ वापस पहुंचा दिया। ये मेन रोड पर है, और अभी जहां पर मैं रात गुजारने वाला हूं वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूं कि आज रात में कहाँ रहूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, ये सारे के सारी ईरान से आती हैं, ये ईरानी ट्रालर है। यहाँ पर बहुत सारा सामान ले आते हैं, उसके वजह यहाँ पर बहुत सारा सामान इंपोर्ट होता है ताफ्तान बॉर्डर से, क्योंकि ताफ्तान बॉर्डर यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर है। ताफ्तान के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो जनाबे वाला उस मकाम पहुंच गया हूं जहां पर मैंने आज रात गुजारनी है, और अभी मैं यहाँ पर कुछ दोस्त हैं उनसे आपको मिलवाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो भाई है, क्या नाम है भाई जान आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन, और यहाँ पर मौलवी साहब के नाम से भी मशहूर है, तो इसने हमारी बहुत खिदमत की। दूसरा भाई है हमारा अब्दुल हमीद भाई, ये क्वेटा से है। और तीसरा भाई हामिद अली, ये तो आपने वो दूसरे व्लॉग में भी देखा होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा खाना रेडी है, और माशाल्लाह यहाँ पर बलूची रोटी भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वही पठानों वाली रोटी है, बलूची रोटी है। और मैं बहुत थक गया हूँ, तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। और यहाँ के मौसम के बारे में आपको बताऊँ, यहाँ का मौसम बड़ा अजीब है। यहाँ का मौसम जो है गर्मियों में तकरीबन 45 सेंटीग्रेड 48 सेंटीग्रेड तक जाता है, और अभी फरवरी का महीना है तो तकरीबन माइनस में है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आग जलाया था। तो बड़ा ही अजीब जगह है और अजीब किस्म का मौसम है, और लोग तो लाजवाब है, मेहमान नवाज है यहाँ की। तो आज रात मैं यहाँ पर गुजारने वाला हूँ, कल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ताफ्तान बॉर्डर के लिए। तो ताफ्तान बॉर्डर की वीडियो भी इंशाल्लाह मेरे मेन चैनल पर आने वाली है।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।